सिलेक्शन स्टेज एसएससी कांस्टेबल जीडी यानी कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी सीएपीएफ्स 2022 एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती निकली हुई है। महत्वपूर्ण भर्ती है, बहुत से पद हैं। उसका सिलेक्शन स्टेज क्या होगा, प्रारंभ से लेके अंतिम चयन तक, इसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। मैं साराठ, नमस्कार स्वीकार करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें पोस्ट पहले 24,369 थी, 24,369 थी, जो बढ़ के अब 45,284 हो गई है, जो बढ़ के 45,284 हो गई हैं। तो बहुत बड़ा मौका है आप सबके लिए। अच्छे से कोशिश करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। तो इसमें चयन के जो चरण हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 में, वो चरण कौन से हैं? कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, जिसको सीबीई कहते हैं। इसमें जो निश्चित अंक हासिल करेंगे वो पीईटी एंड पीएसटी में जाएंगे। इसके बाद डिटेल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये दोनों चरण साथ साथ होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो आपकी परीक्षा है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहते हैं। ये किस प्रकार से होगा? तो ये टोटल इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 नंबर के होंगे, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे देखें। ए भाग में जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनल्स, ये 20 क्वेश्चन 40 अंक के। जीके एंड अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ, प्रारंभिक मैथ, एलिमेंट्री मैथ आएगा 20 क्वेश्चन 40 अंक के। और इंग्लिश या हिंदी 20 क्वेश्चन 40 अंक के। तो इस प्रकार से 80 क्वेश्चन 160 अंक के आपको मिलेंगे। समय आपको 60 मिनट मिलेगा और MCQ होंगे सारे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। और स्तर आपका सेकेंडरी लेवल होगा। ध्यान करें, नेगेटिव 1/2 होगा। गलत उत्तर पे आपके 1/2 अंक कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेगेटिव अंकन हो तो बहुत समझदारी से पेपर हल करना है। अब इसमें अगला चरण तब शुरू होगा जब आप न्यूनतम अंक हासिल करेंगे। कौन से? पीईटी और पीएसटी में जाने के लिए न्यूनतम अंक हासिल करेंगे। कौन से पेपर में? सीबीई में। कंप्यूटर बेस में यदि सामान्य या अन्य रिजर्व 30% हासिल कर लेता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% हासिल कर लेता है, अदर 20% अंक हासिल कर लेता है, तो अगले चरण में चला जाएगा। अगला चरण कौन सा है? अगला चरण है पीईटी एंड पीएसटी। ये अगला चरण है। इसमें देख लेते हैं क्या मापदंड है। तो सबसे पहले पीईटी देखते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें पहले रेस होगी या दौड़ होगी। तो दौड़ कौन से क्षेत्र के लिए? लद्दाख क्षेत्र के अलावा। लद्दाख क्षेत्र के अलावा जो दौड़ है उसका मापदंड ये है कि जो मेल हैं वो 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में पूरी करेंगे, और महिलाएं या फीमेल 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करेंगी। अब इसके बाद जो लद्दाख क्षेत्र है उनके लिए काफी छूट है। उसमें जो मेल हैं लद्दाख क्षेत्र में 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करेंगे, और फीमेल लद्दाख क्षेत्र की 800 मीटर, ध्यान रहे, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करेंगी। तो इस प्रकार से ये जो है चरण पीईटी का पूरा होता है। इसके बाद पीएसटी का चरण होगा। पीएसटी का चरण होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और इसमें हाइट और उसके बाद चेस्ट। तो सबसे पहले हाइट जो है सामान्य के लिए
शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के बाकी जो सामान्य वर्ग है उसके लिए हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर, और एसटी या शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल की 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ध्यान करें, इसमें 5 से 10 सेंटीमीटर की आपको छूट है। डिटेल नोटिस देख लें, नोटिफिकेशन और वेबसाइट का भ्रमण करें आप, तो उसमें क्षेत्र व ट्राइब के अनुसार और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ के जो निवासी हैं वहाँ उन लोगों को 5 से 10 सेंटीमीटर ओवरऑल छूट है, वो आप अपने वेबसाइट पे जाके नोट कर लें। इसके बाद चेस्ट देखते हैं। चेस्ट जो है केवल मेल कैंडिडेट का होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, महिलाओं को इसमें छूट है लेकिन चेस्ट पूर्ण विकसित होनी चाहिए, ये कंडीशन रखी गई है। तो चेस्ट मेल के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर जो सामान्य है शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के, और फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर यानी 80 से 85 सेंटीमीटर हो गया, और शेड्यूल ट्राइब जो है उसके लिए बिना फुलाए 76 और फुलाव 5 सेंटीमीटर यानी 76 से 81 हो गया। तो यहां भी वही कंडीशन है लागू होती है। छूट जो है महिलाओं को जो है चेस्ट विकसित होना चाहिए, बाकी माप से उनको छूट दी गई है। इसके बाद जो छूट मैंने बता ही दी आपको, इसमें चेस्ट में क्या है, क्षेत्र और वर्ग के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनमें नियमानुसार छूट दी गई है। चेस्ट में कितनी है, बिना फुलाए 2 से 4 सेंटीमीटर छूट है, और फुलाव में 5 सेंटीमीटर की छूट है। शेड्यूल ट्राइब और अन्य क्षेत्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है विशेष उनको, ये आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, नोटिफिकेशन में देख लें। इसके बाद वजन जो है वो मेडिकल नियमानुसार आपका वजन होना चाहिए। उसके बाद यदि आप इन चरणों को क्रमबद्ध रूप से क्लियर कर लेते हैं, ध्यान रहे कि ये चरण आपको क्रमबद्ध रूप से क्लियर करने हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी ये चरण अगर आप पास कर लेते हैं CBE, उसके बाद PET, PST और हाइट और चेस्ट जितने भी मापदंड के अनुसार पूरा करते हैं, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन साथ साथ होंगे। और ये केवल उन्हीं का होगा जो PET और PST टेस्ट पास करेंगे, ये मैं कई बार बता चुका हूं। अब यदि आप सभी चरणों को पास कर लेते हैं तो आपको फाइनल मेरिट में शामिल कर लिया जाएगा। और ध्यान रखें, जो NCC के आपके पास सर्टिफिकेट है, NCC का जो अगर C सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको अधिकतम अंकों के 5% मिलते हैं, और यदि B है तो अधिकतम के 3% मिलते हैं, और यदि A सर्टिफिकेट है तो अधिकतम अंकों के आपको 2% बोनस के रूप में अंक मिलते हैं। इन अंकों को शामिल करके उसके बाद सामान्यकरण किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद मेरिट में यदि आप स्थान बना लेते हैं तो आपका अंतिम रूप से चयन कर लिया जाएगा। और ध्यान रखें, आपने आवेदन जब किया था तो पोस्ट की जो वरीयता भरी थी, वरीयता के अनुसार आपका जिस पोस्ट पे नंबर पड़ेगा वही पोस्ट आपको दी जाएगी। अंत में निवेदन है कि वेबसाइट पे अपडेट रहें और उसके अनुसार अपनी अग्रिम जो कार्रवाई है वो पूरी करें। प्रयास उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।